दोस्तों नमस्कार, स्वीकार कीजिए दीपक ठाकुर का। ये कहानी बिल्कुल रीसेंट है। विध्यांचल थाना क्षेत्र के कोलाही गांव के रहने वाले राजेश दुबे, जिनकी एज 52 साल के आसपास थी, वो कुछ आसपास के लोगों के साथ अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए रविवार यानी 11 जून 2023 को मिर्ज़ापुर गए थे। चूँकि ये लोग शादी में जा रहे थे, एक खुशनुमा माहौल था, गाड़ी में बातचीत चल रही थी, गप्पे मार रहे थे। मीडिया में जानकारी के अनुसार राजनीतिक बातें स्टार्ट हो गई और जैसे कि आमतौर पर होता है आजकल कि कुछ लोग ए पार्टी और उसके लीडर को अच्छा मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग बी पार्टी और उसके लीडर को अच्छा मानते हैं। और फिर लोगों में आपस में एक बहस छिड़ जाती है, एक बहस हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन जब सोमवार को सुबह ये लोग शादी से वापस आ रहे थे, तब राजेश दुबे ने प्राइम मिनिस्टर मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ अच्छी बातें बोली, कुछ तारीफ़ की। इन दोनों की तारीफ़ की। अब ये बात कार चालक अमजद को गवारा नहीं हुई। अमजद बुलेरो गाड़ी में इन लोगों को लेकर जा रहा था, वो गाड़ी का ड्राइवर था। उसी गाड़ी में एक मकोहर गांव के पूर्व प्रधान धीरेन्द्र पांडे भी थे। जब राजेश दुबे और बुलेरो ड्राइवर अमजद के बीच बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मार पिटाई तक की नौबत आ गई, तो धीरेन्द्र पांडे ने बीच बचाव कराकर जैसे तैसे मामला शांत करवाया। उसके बाद धीरेन्द्र पांडे का घर पहले आ गया। राजेश दुबे से पहले उनका घर था, वो अपने घर उतर गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद भी इन दोनों की आपस में बहस चलती रही और कुछ न्यूज़पेपर में ये भी बताया गया है कि बुलेरो ड्राइवर अमजद ने राजेश दुबे को धक्का दे दिया। वहीं कुछ अखबारों में ये भी खबर है कि राजेश दुबे को अपने घर ना उतारकर ड्राइवर ने उसके घर से काफ़ी दूर उतारा, राजेश दुबे के घर से, और इन दोनों के बीच में इस बात पर झगड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद ड्राइवर अमजद ने राजेश दुबे के ऊपर बुलेरो गाड़ी चढ़ा दी और राजेश दुबे की मौत हो गई। आज तक की एक खबर के मुताबिक जब उन्होंने राजेश दुबे के भाई से बात की, उन्होंने बताया अमजद बुलेरो गाड़ी को तेज़ी से चला रहा था, जिस पर राजेश ने कहा कि आराम से चलो, प्रधानमंत्री को भी देर हो जाती है। इस पर अमजद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। राजेश ने उसे ऐसा कहने को मना किया। देखते ही देखते अमजद और राजेश में बहस शुरू हो गई। इसी दौरान अमजद ने राजेश को गाड़ी से धक्का दे दिया। राजेश ने गाड़ी से बाहर गिरते वक्त शीशा पकड़ लिया और लटके रहे, लेकिन अमजद गाड़ी रोकने के बजाय राजेश को घसीटता रहा और कुछ ही देर में वो बुलेरो के नीचे आ गए। फिर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। ये तो थी पीड़ित पक्ष की स्टेटमेंट। ड्राइवर अमजद की एक अलग वर्जन है, लेकिन जो घटना है चाहे किसी भी तरह हुई हो, ड्राइवर अमजद ने राजेश को चलती गाड़ी से धक्का दिया हो या फिर उनके ऊपर बुलेरो गाड़ी चढ़ा दी हो, लेकिन नतीजा था एक राजनीतिक बहस का। इस पूरी स्टोरी को समझने से ये पता चलता है कि बहुत सारी वारदातें, हत्याएं या मारपीट, आपसी दुश्मनी की वजह होती है कोई ना कोई पर्सनल फ़ायदा, पर्सनल बेनिफिट या कोई पर्सनल रीज़न होता है। लेकिन यहाँ पर ये एकदम स्पॉन्टेनियस था, मतलब एट द मोमेंट झगड़ा हुआ और ये पूरा का पूरा कांड हो गया। यहाँ पर अगर इस घटना को देखें तो एक बुलेरो ड्राइवर का चालक, जिसका सिर्फ काम था, इतना काम था कि उसे सवारी को इधर से उधर ले जाकर छोड़ना था। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो राजेश दुबे अपने भतीजे की शादी में शामिल होने गए थे, लेकिन एक ज़रा सी बहस ने राजेश दुबे की ज़िंदगी छीन ली। वहीं ड्राइवर अमजद अब जेल में है। मैंने जब कई सारे न्यूज़पेपर में ये खबर पढ़ी तो एक जगह मुझे ये भी बात पता चली कि ड्राइवर अमजद को कहीं जाना था और उसे वहाँ जाने के लिए कुछ देर हो रही थी और बाकी लोगों को छोड़ने में उसको टाइम लग रहा था। इस वजह से भी वो थोड़ा नाराज़ था, थोड़ा परेशान था। लेकिन इस परेशानी में और एक भारत के नागरिक ने अगर अपने पीएम की तारीफ़ कर दी, तो इस बात पर किसी को इस कदर मार देना, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, ये एक तरफ ये हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, आई डोंट नो, किस तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है कि इतनी सी बात पर एक ड्राइवर ने एक आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। दोस्तों, मैं 2 महीने पहले एक डिबेट में शामिल होने गया था। ये एक पॉलिटिकल डिबेट थी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
मोदी जी हों या योगी जी हों, नितिन गडकरी, सचिन पायलट और भी कई सारे नेता हैं जो अच्छा काम करते हैं और पब्लिक भी उनको पसंद करती है। लेकिन 2014 के बाद से जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, एक चीज़ थोड़ी सी बदल गई है कि अब लोग बहुत ज़्यादा खुद को पॉलिटिकल पार्टियों से मानसिक तौर पर एसोसिएट करने लगे हैं। इसका मतलब है कि एक तो बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी का एक कार्यकर्ता होता है, वो हमेशा ही उस पार्टी के हित में बात करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसे लोग जो किसी भी पार्टी के नहीं हैं लेकिन फिर भी मानसिक तौर पर वो किसी ना किसी पार्टी के समर्थक के रूप में खुद को पहचानने जाने की कसक रखते हैं। अगर कोई बीजेपी को पसंद नहीं करता तो इस पार्टी का कोई लीडर कितना भी अच्छा काम कर ले वो उसको भी पसंद नहीं करेगा। और अगर कोई कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करता तो सिमिलरली कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर बहुत आगे बढ़कर कोई अविश्वसनीय काम भी कर दे तो भी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। होने क्या लग गया आजकल कि या तो मैं इस पार्टी का या फिर मैं उस पार्टी का। हर पार्टी के अंदर हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। वही बहुत सारे लोग हर पार्टी के अंदर ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्रिमिनल केसेस भी पेंडिंग है। मैंने कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें पूरा डेटा था कि किस पार्टी में कितने प्रतिशत, व्हाट परसेंटेज चुने हुए नेता जो हैं, एमपी हैं, उनके ऊपर मामले दर्ज हैं। खैर मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता। अभी तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये वाली बात बोलना चाहता हूँ कि ये राजेश दुबे और ड्राइवर अमजद का एक केस था और पहले भी ऐसे केसेस होते रहे हैं और होते ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई मोदी जी, योगी जी या राहुल जी की तारीफ़ करना चाहता है, किसी को ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल अगर अच्छे लगते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर आदमी की अपनी पसंद है, हर आदमी का अपना तरीका है किसी व्यक्ति या लीडर का मूल्यांकन करने का। ये बात मैं समझता हूँ कि बहुत लोग कभी कभार जानकारी के अभाव में भी अपनी पसंद या नापसंद बनाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन हमारा देश हिंदुस्तान एक प्रजातंत्र है, यहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं जहाँ पर हर नागरिक को अपना वोट देने का अधिकार है। ये संविधान हमारा हक देता है अपना नेता चुनने का, और किसी भी नेता को चुनने का मतलब ये भी है कि आप उसे और उसके काम को पसंद करते हैं। तो हमें दूसरों की पसंद और नापसंद को भी ध्यान रखना होगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इंग्लिश की एक बहुत अच्छी फ्रेज़ है, एक बहुत बढ़िया फ्रेज़ है, लेट्स अग्री टू डिसअग्री। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है कि इसका मतलब सीधा सा है, असहमति पर सहमति जताना। मतलब इस बात पर आपसी सहमति होना कि 2 पार्टीज़ के बीच में सहमति नहीं हो पाएगी। और जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि सामने वाले की सोच अलग है, उसका परवरिश अलग है, माहौल अलग है, पढ़ाई अलग है, पूरी की पूरी तरह से एक दुनिया अलग है, तो वो भी अलग ही होगा और अलग सोचेगा। और ज़रूरी नहीं कि उसकी जो पसंद है वो आपकी पसंद हो, सिमिलरली आपकी पसंद जो है वो उसकी पसंद हो। अगर इस बात को हम समझ लें तो बहुत सारी दुखद घटनाएं होने से बच सकती हैं। जय हिंद दोस्तों। अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कहानियाँ सुनने के लिए।